हेलो 10th क्लास। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ बच्चों, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो आज फिर से मैं आप सभी बच्चों का एक बार ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। 10th क्लास पिछले दिनों हम लोगों ने सोशल साइंस ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो शुरू किया था, संसाधन एवं विकास, है ना। उसके 2 भाग हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग इस लेसन का भाग 3 पढ़ेंगे। तो 3 पढ़ने से पहले पिछले दिनों हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था संसाधन क्या है, ठीक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था संसाधन के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था संसाधनों का वर्गीकरण, जिसको हम लोगों ने 4 आधारों पर देखा था। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था समाप्यता के आधार पर, तीसरा था स्वामित्व के आधार पर और चौथा था विकास के आधार पर, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संसाधनों का विकास। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़कर ख़त्म किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास, फिर उसके बाद संसाधन नियोजन और फिर उसके बाद संसाधनों का संरक्षण। तो ये 3 पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले इनको शुरू करने से पहले थोड़ा सा संसाधनों का विकास हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यही हमने ख़त्म किया था ना। तो संसाधनों के विकास में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि इंसान ने यानी मनुष्य ने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, उनका इस तरह से अंधाधुंध प्रयोग किया कि कई सारी समस्याएं क्या हो गई, पैदा हो गई थी, है ना। जैसे संसाधनों में कमी आने लगी, है ना। जो समाज था वो अमीर और गरीब 2 भागों में बंट गया। इसके अलावा पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गए, जैसे भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण, है ना, जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसलिए हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें हर तरह के जीवन को बनाए रखना है ना, तो संसाधनों का जो उपयोग है वो योजनाबद्ध तरीके से करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। यानी हर तरह के जीवन के अस्तित्व को अगर बनाए रखना है तो संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग या उपयोग या इस्तेमाल अति क्या है बच्चों, आवश्यक है। और उसमें हमने देखा था कि अगर हमें संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से, है ना, उपयोग करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, है ना, जो हमारा योजना है वो है सतत पोषणीय विकास, है ना। तो सतत पोषणीय विकास हम लोगों ने देखकर छोड़ दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है, किसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय, सतत मतलब लगातार चलने वाला ऐसा विकास जो हमेशा हो, है ना, रुके ना, है ना। लेकिन विकास होने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उसका नुकसान ना हो, उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, है ना। ना तो पर्यावरण पर, ना हम पर और ना हमारी आने वाली पीढ़ी पर। तो हमें ऐसा विकास करना है बच्चों। तो सतत पोषणीय विकास जो है वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, है ना। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी जो आज का विकास है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना
ना करें। यानी इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि संसाधनों का हमको इस तरह से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो समझ में आ गया सतत पोषणीय विकास का मतलब, यानी ऐसा विकास जिसके द्वारा, है ना, हम संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करें कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उससे क्या हो, लाभान्वित हो सके। ठीक है। तो सतत विकास जो है, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, है ना, 1992 में, 1992 में। और ये सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ हुआ था बच्चों, तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, है ना। तो रियो डी जेनेरो के बारे में जानना है ना कि रियो डी जेनेरो है कहाँ। तो रियो डी जेनेरो जो है बच्चों, वो एक क्या है, शहर है। कहाँ है ये साउथ अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका का मैंने मैप बनाया है। तो दक्षिणी अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है, उस देश का नाम है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरो शहर। तो ये पृथ्वी सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। किस जगह पर हुआ था, रियो डी जेनेरो में। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था बच्चों, 1992 में। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। क्यों ये खास बात है, इसमें क्या खास बात है इस सम्मेलन की, इस सम्मेलन में 100 देशों के, है ना, कितने देशों के, 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होते हैं ना, तो राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं इस सम्मेलन में क्या हुए थे, भाग लिए थे। क्यों भाग लिया इन लोगों ने, 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, तो भाग लेने का जो कारण था वो ये था कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। तो जो हमारे पर्यावरण, समाज से संबंधित और आर्थिक विकास से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, जिसमें 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, है ना, सबसे पहले 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को क्या किया, इसमें महत्व दिया गया, है ना। तो जो 1992 में सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, इसमें सबसे पहली बार सतत पोषणीय विकास, है ना, सतत पोषणीय विकास को, यानी 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को क्या किया गया था, महत्व दिया गया था। और इसके लिए एजेंडा 21 को क्या की गई थी, स्वीकृति प्रदान की गई। किसको स्वीकृति प्रदान की गई, एजेंडा 21 को। अब ये एजेंडा 21 क्या है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 जो है ये एक कार्यसूची है ना, जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से क्या होना, निपटना है। तो इसका उद्देश्य था समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करना, विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण की जो क्षति है उसको निपटाना, और जो गरीबी और रोग है ना, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे निपटना। ये एजेंडा 21 का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक जो स्थानीय, है ना, प्रत्येक जो देश हैं वो
स्थानीय निकाय जो हैं या देश जो हैं वो अपना स्थानीय एजेंडा 21 क्या करें, तैयार करें। यानी जो प्रत्येक जो स्थानीय निकाय हैं वो अपना स्थानीय एजेंडा 21 जो है वो तैयार। तो एजेंडा 21 क्या है, एक कार्य सूची है जिसमें किन को रखा गया है, समान हित से संबंधित समस्याएं, पारस्परिक आवश्यकता जो हैं, विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति जो है उसको निपटाना, गरीबी और रोगों से निपटना, ये इस एजेंडा में इन बातों को क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये समझ में आ गया रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या था और कहाँ हुआ और क्या इसका उद्देश्य था। तो पहली बार जो सतत पोषणीय विकास जो हमारी मुद्दा था वो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वो कहाँ उठाया गया, कहाँ रखा गया, 1992 में रियो डी जेनेरो की पृथ्वी सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में। अब आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन भारत में संसाधन नियोजन जो है एक जटिल प्रक्रिया है ना, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि भारत जैसा विशाल देश और संसाधनों में इतनी सारी विविधता पाई जाती है, इसलिए यहाँ संसाधन नियोजन एक क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसलिए इसे पूरा करने के लिए कई है ना सोपान हैं, कई चरण में। तो इसको नियोजन यानी नियोजन मतलब प्लानिंग करने के लिए संसाधनों के संबंध में इसको कई इसके सोपान हैं, कई चरण होते हैं, तब जाकर योजनाएं जो है वो बनाई जाती हैं। तो पहला सोपान क्या है कि संसाधनों की क्या की जाए, पहचान करी जाए और उनकी तालिका बनाई जाए, है ना। यानी कैसे बनाई जाए, उस क्षेत्र का सर्वे किया जाए, वहाँ का मानचित्र बनाया जाए। दूसरा सोपान क्या है, योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा जो है वो तैयार किया जाए। तो योजनाओं को लागू करने के लिए क्या किया जाए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा क्या किया जाए, तैयार किया जाए। और तीसरा सोपान क्या है, तीसरा सोपान है जो हमारा संसाधन विकास योजना और जो राष्ट्रीय विकास योजना है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करना। किसमें समन्वय स्थापित करना, जो संसाधन विकास योजना है और जो राष्ट्रीय विकास योजना है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करना। तो ये तीन क्या है बच्चों, संसाधन नियोजन के सोपान है, चरण है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भारत में सबसे पहले संसाधन नियोजन जो है उसको कब शामिल किया गया, कब से उसकी शुरुआत हुई, प्लानिंग जो संसाधन नियोजन था या जो संसाधन से संबंधित जो प्लानिंग थी उसको कब से भारत में शामिल किया गया, कब से उसकी शुरुआत हुई। तो भारत में आज़ादी के बाद यानी स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसी से इसमें क्या किया गया, प्रयास किया गया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ, स्वाधीन हुआ, तब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसी योजना से ही संसाधन नियोजन में क्या किया गया, प्रयास किया गया। तभी से प्लानिंग की जाने लगी, योजनाएं बनाने लगी ना। तो संसाधन नियोजन की शुरुआत भारत में कब से की गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, अब आता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। नियोजन का मतलब क्या है, संसाधनों का क्या करना, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन से बेहतर कोई और है ना योजना या रणनीति नहीं है। अगर हमें संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो नियोजन यानी प्लानिंग जो है वो सर्वमान्य रणनीति मानी जाती है। ठीक है, हम घर में भी कोई काम करते हैं तो बच्चों पहले योजना बनाते हैं। अगर हम योजना ना बनाए तो हमारा वो काम क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो देश के संसाधनों का अगर विवेकपूर्ण उपयोग करना है तो नियोजन जो है सबसे बढ़िया रणनीति जो है वो मानी जाती है।
भारत जैसे देश में संसाधनों की, और भारत के तो बहुत ही ज़रूरी है नियोजन, प्लानिंग। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत जैसे देश में संसाधनों में बहुत अधिक क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। यहाँ एक तरह का संसाधन थोड़ी है, तो विभिन्न प्रकार के संसाधन है ना। तो यहाँ संसाधनों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो भारत जैसे देश के लिए तो ये नियोजन यानी प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? केवल इसलिए नहीं कि विविधता है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि भारत में कहीं संसाधनों की बहुत ज़्यादा क्या है? प्रचुरता है ना। कहीं तो संसाधन अब इससे मान लीजिए खनिज पदार्थ ले लीजिए, तो भारत के पठारों पर तो बहुत खनिज पदार्थ पाया जाता है, लेकिन जो मैदानी भाग है वहाँ खनिज पदार्थ तो कम पाए जाते हैं। तो कहीं संसाधनों की प्रचुरता है, तो कहीं संसाधनों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। कोई प्रदेश भारत में ऐसा है जो संसाधनों में आत्मनिर्भर है, जैसे आपका झारखंड, उड़ीसा, है ना, पश्चिमी बंगाल, ये सब राज्य ऐसे हैं जो संसाधनों में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं भारत में जो संसाधनों में आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत में, है ना, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजन की क्या है? आवश्यकता, है ना। तो चाहे भारत ही नहीं, भारत के बाहर देश विदेश सब जगह, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे प्रांत हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे स्थानीय स्तर हो, सभी स्तरों पर संसाधनों का संतुलित नियोजन बहुत ही क्या है बच्चों? ज़रूरी है। तो भारत में संसाधन नियोजन की कितनी सोपान है? 3 सोपान है। ठीक, भारत में संसाधन नियोजन को कब से शामिल किया गया? तो इसका प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से किया गया। क्यों ज़रूरी है भारत के लिए नियोजन? क्योंकि भारत में संसाधनों में बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? विविधता। कहीं बहुत संसाधन पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, तो कहीं ऐसे है जहाँ संसाधन बिल्कुल नहीं है, उनकी कमी है। कुछ प्रदेश संसाधन में आत्मनिर्भर हैं, तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधन में निर्भर नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर संसाधनों का संतुलित नियोजन बहुत ही क्या है बच्चों? ज़रूरी है, आवश्यक है। तो समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है 7वां पॉइंट है संसाधनों का संरक्षण। तो 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, सतत पोषणीय विकास और संसाधन नियोजन। अब 7वां क्या आता है? संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधनों का संरक्षण है क्या, किसको हम बोलते हैं संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण का मतलब है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, है ना। विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? कहलाता है संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, विवेक का मतलब सोच समझकर उपयोग करना है, संसाधन का संरक्षण है। संसाधन जो है वो किसी भी तरह का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी तरह का विकास कार्य हो, संसाधन उसमें क्या करते हैं बच्चों? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। परंतु हमारे यहाँ संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। विवेकहीन मतलब सोच समझकर इस्तेमाल ना करना, अति उपयोग के मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। तो संसाधनों का विवेकहीन उपयोग हो रहा है और अति उपयोग हो रहा है, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई? सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं क्या हो गई हैं? उत्पन्न हो गई हैं।
इन समस्याओं से अगर हमको बचना है या इन समस्याओं से बचाव अगर हमको करना है तो संसाधनों का विभिन्न स्तरों पर क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। कौन सी समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पर्यावरणीय। अगर इन समस्याओं से बचना है तो हमको क्या करना होगा कि संसाधनों का विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तर मतलब राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तरों पर क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। ठीक है। संसाधनों का संरक्षण एक ऐसा मुद्दा है बच्चों जिसका न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों ने क्या की है, वकालत की गई है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मुद्दा को है ना अपने जो रचना थी, अपनी जो किताबें थी उसमें भी इसकी वकालत की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत जिन किताबों में की गई है उनमें से पहला है 1968 में क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में की है। उसके बाद 1974 में शुमेसर की पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी इनकी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस पुस्तक में इन्होंने संसाधन संरक्षण की वकालत की। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें पहली बार सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई। ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट में सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई। तो ये तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण को क्या किया गया, उसकी वकालत की गई, उसको शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो गांधी जी है ना, भारत के जो राष्ट्रपिता थे गांधी जी, महात्मा गांधी ने भी संसाधन संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की। कैसे व्यक्त की, उनके शब्दों में हम लोग देखते हैं कि जो उन्होंने कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, है ना। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी ने क्या कहा, समझ में आया। यानी गांधी जी के अनुसार उन विश्व स्तर पर संसाधन का ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही क्या है, जिम्मेदार। यानी गांधी जी ने भी विश्व स्तर पर संसाधन के ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी लोगों को और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति है उसको क्या किया है, जिम्मेदार माना है ना। तो गांधी जी ने संसाधन संरक्षण के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा हमारे पास हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच है ना, किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी मतलब बक्सा, बॉक्स है ना, संदूक, पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये गांधी जी के शब्द हैं जो उन्होंने संसाधन संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखी। वो किसको दोष देते हैं संसाधनों में कमी के लिए, कुछ लालची और स्वार्थी लोगों को और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, इनको वो संसाधनों में कमी का क्या मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, आपको जो समझ में ना आया हो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क है,
सतत पोषणीय विकास क्या है। ये छोटे क्वेश्चन है, इनके ज़्यादा बड़े आंसर मत लिखिएगा, 2 लाइन में, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है। दूसरा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तीसरा, एजेंडा 21 क्या है। और चौथा है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक कब और किसने लिखी। ये छोटे प्रश्न हैं। लघु प्रश्न है, संसाधन नियोजन के विभिन्न सोपान क्या हैं। दूसरा है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं तथा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है।